हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडर्स पॉइंट सीरीज बाय फिनलैंड एकेडमी। मैं हूं कपिल शाह, ट्रेडर एंड इंस्ट्रक्टर। सो पर्टिकुलरली इस एक साल में काफी लोगों ने अपना मुड़ाव मार्केट की ओर लिया हुआ है। काफी लोगों ने मार्केट की ओर अपना इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। उसमें से कुछ लोगों ने एक बात काफी अच्छे तरीके से समझी कि लेट्स से कि बिफोर वी प्ले द गेम वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स रूल्स फर्स्ट। और एक सेगमेंट होगा जो अपने जज्बात और काफी कैजुअल माइंडसेट से मार्केट में एंटर हुए हैं। तो आज हम एक ग्रेड से इंटरेक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने अपनी ट्रेडिंग भी कुछ लॉकडाउन के दौरान ही स्टार्ट की हुई है, और उसके बाद में उन्होंने एक एजुकेशनल अप्रोच लिया हुआ है और अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हम उनके एंड से ही उनकी जर्नी समझते हैं कि उन्होंने लर्न कैसे किया, चीजों को एब्सॉर्ब कैसे किया, और अभी उनके रिसेंट ट्रेडिंग स्ट्रक्चर में वो कैसे हेल्पफुल कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या कैसे डेवलप की हुई है। तो आज हम मिल रहे हैं अरविंद पोरवाल जी से। फर्स्ट ऑफ ऑल अरविंद पोरवाल जी, आपका खूब खूब धन्यवाद और ट्रेडर्स पॉइंट की सीरीज में आपका इंसाइट्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए। Thank you, sir. It is all a pleasure to me that I'm part of this discussion and dream come to true to be with you and share my experience with you guys, sir. Yes, sir. It's all our pleasure. So अरविंद जी, आगे बढ़ने से पहले जस्ट हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि आपका मींस बिफोर द यू हैव एंटर द मार्केट आपका क्या बिजनेस रहा था, आपका एजुकेशन क्या रहा हुआ था। सर हिंदी में या इंग्लिश में सर? वॉट एवर कंफर्टेबल, चाहिए तो हम हिंदी में करते हैं। ठीक है सर। सर मैं एक छोटे गांव से हूँ, कर्नाटक में एक गांव है बीजापुर। तो मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। तो एजुकेशन में मैंने इंजीनियरिंग किया है। इंजीनियरिंग आई एम कंप्यूटर इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस ओके। बैकग्राउंड। बाद में मैंने बैंगलोर आया, बैंगलोर में मैंने जॉब किया। मैंने काफ़ी कंपनीज़ में काम किया जैसे एचसीएल, विप्रो, आईबीएम, कॉग्निजेंट। ये ओके। सारी कंपनीज़ में मैंने काम किया। बाद में लगा कि कुछ और करना चाहिए। तो बाद में मैंने फिर से एमबीए किया, जो वो पार्ट टाइम एमबीए होते हैं ना, जी। तो वो मैंने किया। ओके। तो उसके बाद में लगा कि मुझे और कुछ करना चाहिए। तो आई वाज़ नॉट फुल्ली सैटिस्फाइड विद द करियर व्हाट आई वाज़ डूइंग। तो एज़ माय फैमिली इज़ फ्रॉम द बिज़नेस बैकग्राउंड, तो कहीं न कहीं फिर से बिज़नेस मुझे वापस खींच आया एंड ओके। आई क्विट द इंजीनियरिंग एंड आई स्टार्टेड अ बिज़नेस इन फिटनेस सेंटर्स। ओके, ओके। तो अभी हमारे 7 ब्रांचेस है कर्नाटक में। ग्रेट। तो आई एम द फ्रैंचाइज़ी ओनर फॉर दैट। तो ये तो फिर एक बिज़नेस जर्नी मैंने स्टार्ट की और लास्ट ईयर ऐसे हुआ कि सडन ब्रेक लग गया हमारे बिज़नेस में। जी। जैसे कि कोरोना ये वगैरह सडन फॉल हो गया और सारा बिज़नेस शटडाउन और लॉकडाउन हो गया। तब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं। ना अभी जॉब है, ना बिज़नेस है। फिलहाल के लिए ओके। आई डिड नॉट न्यू कि अभी कितने दिन तक ये लॉकडाउन होने वाला है। तो उस समय मैंने थोड़ा स्टडी स्टार्ट किया, कुछ ऑटोमेटिकली एंजल ब्रोकिंग में कुछ बाय सेल करते रहा, यूट्यूब देखते रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये कॉल ऑप्शन क्या होता है, ये क्या होता है, पता नहीं, बस लिया बेचा 1-2 सेकंड में से सब स्टार्ट हो गया। देन कहीं से मुझे फेसबुक में मुझे पता चला कि फिनलैंड एकेडमी से कोर्सेस होते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। तो मेरी एक्चुअल लर्निंग मेरी स्टार्ट हुई थी फिनलैंड से, कि ओके। टेक्निकल लेवल पे चार्ट कैसे पढ़ा जाता है, क्या किया जाता है एंड हाउ टू एनालाइज़। ऐसे नहीं कि कोई कैंडल अगर ग्रीन हो रही है तो बाय करते चलो, अगर कोई कैंडल रेड हो रही है तो सेल करते चलो। तो तो मेरी बेसिक लर्निंग चार्ट रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग यहीं से स्टार्ट हुई थी सर, फिनलैंड से। ओके। फाइन, ग्रेट। यस सर। या तो अरविंद जी, तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि जो फैक्टर था जो आपको मार्केट की ओर खींच लाया वो बिजनेस में थोड़ा बहुत स्लो डाउन लॉकडाउन की वजह से था, और इसके हिसाब से आप मार्केट में जुड़े हुए थे। इसके पहले यस। आपने यूट्यूब और सब का कुछ मटेरियल रिफर किया हुआ था, तो वहां पे आपको क्या लिमिटेशंस आपने फेस की जो जो बाद में आपने एक प्रॉपर एजुकेशन की तरफ आप मुड़े। देखिए सर, मज़ा तो आने लग गया था बिफोर फिनलैंड, क्योंकि ऐसे ही दिन में 5-10 हज़ार रुपए बनने लग गए थे। वो होता है ना, एक नए ट्रेडर को एक वो लक होता है स्टार्टिंग में, बिगनर्स लक। बिगनेस लक होता है। तो दिन के 5-10 हज़ार बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे लगा कि मैं बहुत स्मार्ट ट्रेडर हूँ। ओके। आई अंडरस्टूड दैट वे। और
जब लॉसेस होना स्टार्ट हुआ तब लगा कि नहीं भैया कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उस समय क्या होता, मार्केट रिकवरी फेज में था, तो हर दिन ग्रीन में चढ़ रहा था, ग्रीन। मतलब अप्रैल मई में डाउनफॉल खत्म हो चुका था और हर दिन ग्रीन मार रहा था, तो यस, मेरा सिर्फ बाय बाय चलता रहता था और मेरा हम्म, प्रॉफिट होते रहता था। बराबर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ एनालिसिस वगैरह कुछ था नहीं, यूट्यूब में कुछ सीखता था, लेकिन वो भी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए वहां से नहीं होती थी, कहीं बीच के चैप्टर से अगर सीख रहा हूँ, वो फाउंडेशन अगर पता नहीं है, कैंडल स्टिक पैटर्न पता नहीं है, ईआरसी कैंडल क्या होता है पता नहीं है, एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है पता नहीं है, बस तो एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं था। कुछ ना कुछ सीखा यूट्यूब से डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन जहाँ से शुरू होनी चाहिए गाड़ी वहीं से शुरू हो तो एक ऑर्गेनाइज वे में थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है सर। यस। या अरविंद जी, यानी जब भी कोई पर्सन सीखता है, काफी लोगों का कंसर्न क्या होता है कि वो सीखते हैं लेकिन वो उसको एक प्रैक्टिस में वो कहाँ ना कहाँ पे वो नहीं आ पाता, या फिर उसको प्रैक्टिकल लोग इम्प्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आपने चीजों को सीखी और बाद में वो चीजों को सीख के आपने उस पे कैसे प्रैक्टिस किया, कैसे यानी जो आपको लर्निंग फेज था उसको आपने डाइजेस्ट कैसे किया? डाइजेस्ट कैसे किया, डाइजेस्ट अभी भी कर ही रहा हूँ, अभी भी लर्न कर ही रहा हूँ, काफी हम्म, चीजें नेवर एंडिंग थिंग होती है ये मार्केट, ये मुझे पता चल चुका है। तो जो चीजें सीखते हैं, कुछ कुछ लोग वो सीख के ही समझ जाते हैं दूसरों के एक्सपीरियंस से, कुछ हम्म, लोग खुद जब वो चीजें हम पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे ऐसे करना है, वो चीजें हमको तभी समझ में आती है जब हमारा लॉस होता है, कुछ यस, चीजें दिमाग में परफेक्टली तभी बैठती है। और मेरे साथ भी वैसे हुआ, यू नो, दो आई हैव रेड इट मेनी टाइम्स कि ऐसा हुआ तो ऐसे करना है, ऐसा हुआ तो ऐसे करना है, बट माय इमोशन यूज्ड टू टेक ओवर ऑल द टाइम इनिशियली। इनिशियल फेज में ट्रेडर की जर्नी में इमोशन फैक्टर बहुत वीक होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत वीक होता है, उसको उसको ट्रेन करने में टाइम लग जाता है। यस, तो तो आई कैन से सेफली कि मैं अभी उस लेवल पे पहुंच गया जहाँ पे मेरा साइकोलॉजिकल लेवल थोड़ा क्लियर है, इमोशनल ट्रेडिंग मेरा ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, ओके, तो वो ग्रेट। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रेड तो हर कोई करता है सर, ट्रेड हर यस, कोई करता है। तो पहले दिन में 10 ट्रेड होते थे, आजकल अभी दिन में 1, 2 या 3 ट्रेड हो सकते हैं, बस। ओके, तो बिकॉज़ दैट इज़ द प्रोग्रेस इन माय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। पहले दिन में मुझे 10 बार ट्रेड दिखते थे चार्ट पे, ओके, अब शायद कभी-कभी 1-2 बार भी नहीं दिखते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाट आई कैन से कि ये एक प्रोग्रेस हुआ है मेरे जर्नी में, हम्म, कि मुझे दिखना बंद हो गया है ट्रेड्स। ओके। हाँ, यानी काफी बार ऐसा होता है कि ट्रेडर्स से एक ट्रेडिंग करने का इतना इम्पल्स स्ट्रांग होता है कि जहाँ पे ट्रेड नहीं होते, हम अपने हिसाब से ट्रेडिंग करने के इम्पल्स में हम ट्रेड मैन्युफैक्चर करते हैं और अननेसेसरीली उस सब में ट्रेड करते हैं, राइट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अपने बढ़ाते हैं। एग्ज़ैक्टली, दिन में 10-10 हो जाते थे, 15-15 हो जाते थे ट्रेड स्टार्टिंग में, अब नहीं होता है। So that दैट्स is the development happened in this 1 year of time frame. ग्रेट। Yes, तो sir. अरविंद जी, अभी एग्जैक्टली आपका मेन ट्रेडिंग फॉर्मेट क्या है? मीन स्विंग, पोजिशनल, फ्यूचर, Mm, ऑप्शंस, इंट्राडे? if you ask me as Arvind, I prefer option selling. मुझे ओके, ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा सूट करता है। अ, और मैं इम्पल्स बाइंग में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि बिकॉज़ बेसिकली आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन 1:2 रेशियो फैक्टर, जो मुझे ऑप्शन बाइंग में बहुत थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। 1:2, yeah, on certain days we can get 1:10 also, expiry days पे वगैरह पॉसिबल होता है, बट एज अ रेगुलर बेसिस ऑप्शन सेलिंग suits me better. So basically I'm option seller. I do sometimes futures also in stocks when I see certain pattern. uh, कोई पैटर्न दिखता है मुझे तो मैं उसमें भी ट्रेड लेता हूँ, लेकिन माय 70 to 80% इज ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन सेलिंग आपका कौन सा है, इंडेक्स में स्पेसिफिक होता है या स्टॉक स्पेसिफिक भी? इंडेक्स में निफ्टी इंडेक्स, एंड बैंक। ओके। तो ऑप्शन सेलिंग के पहले मींस आपके लिए प्रिपरेशन क्या होती है? मींस लेट्स से कि आज का दिन है, आज का दिन आपको ट्रेड करना है, या फिर लेट्स से कि कल का दिन है, कल का दिन आप कैसे ट्रेड करेंगे, तो उसकी आपकी प्रिपरेशन क्या होती है? सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से ही रेडी होते हैं कि इसका मेजर सपोर्ट कौन सा है, और ये अब ये सपोर्ट अभी वीक बन चुका है, क्योंकि सपोर्ट लाइंस तो हर कोई ड्रॉ कर लेता है। यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है सर इसमें, लाइंस तो हम ड्रॉ कर लेते हैं,
लेकिन वो सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है कि वीक है, वो हर कोई नहीं देख पाता। नहीं दे पाता। अगर अगर कोई चीज़ अगर मल्टीपल टाइम्स हिट हो रही है, हम्म, तो मेरे लिए वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टूटना मैं वो ज़्यादा इंतज़ार करता हूँ, ताकि उसका ओके। रिवर्सल। लेकिन अगर कोई चीज़ सपोर्ट पे पहली बार आ रही है, तो हम्म, मैं डेफ़िनेटली मेरा मेरा सेटअप ये होगा, कल अगर मेरा मेरा अगर मेरे मेरे को अगर उस सपोर्ट के पास अगर रिवर्सल दिखेगा, हम्म, तो मैं डेफ़िनेटली फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल पे मुझे ट्रेड लेना ही है, बिकॉज़ दैट हैज़ कम टू फर्स्ट टाइम टू द सपोर्ट। हम्म, फर्स्ट टाइम जब सपोर्ट पे आता है कोई चीज़, तो माना जाता है कि रिवर्सल लेगा ही लेगा। ओके। जस्ट आई एम गिविंग ए बेसिक आइडिया। हम्म, अगर मल्टीपल टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जा रहा है, तो वो हम्म, वो वो वॉल अभी वीक हो चुकी है, वो कभी भी टूट सकती है। उस टाइम ओके। मैं ट्रेड लेना अवॉइड करता हूँ रिवर्सल के लिए। मैं वेट करता हूँ ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन के लिए उस टाइम पे। ओके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल इज़, आवरली लेवल पे, डेली लेवल पे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ, और मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे काम करते हैं, और मूविंग एवरेज वर्क्स रियली वेल विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट्स, तो वो भी मैं यूज़ करता हूँ अपने एक्सेस पे प्लान करने के लिए भी। ओके। तो अरविंद जी, आपका मानना क्या होता है कि मीन्स लेट्स से कि अपनी प्रिपरेशन कल के दिन के लिए आज होनी चाहिए, या फिर आप अपने मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो लाइव मार्केट में ही आप लेते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो? क्योंकि सर ऐसा हो गया है कि अभी चार्ट हम रोज़ देखते हैं, हम्म, तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेरे ओके। हिसाब से। हम्म, आई डोंट जनरली बिलीव इन, हाँ, लोग बहुत सारे लोग देखते हैं वर्ल्ड मार्केट्स को, ओके। ठीक है? हम्म, मैं जब देखता हूँ तभी भी मेरा वर्क ऐसे ही करता था, जब नहीं देखता हूँ तभी भी मेरा काम ऐसे ही ओके। करता था। बिकॉज़ until unless you don't see certain things on the chart, you'll not be taking the trade. I will not be taking the trade. भले ही ओके। वर्ल्ड मार्केट कितना भी रेड में हो, भले ही एसजीएक्स आज खुलने से पहले 170 पॉइंट्स डाउन क्यों ना हो, until unless I don't see it on my chart, I will not be trading it. तो वो सब चीज़ें देख के मैं अपना सर थोड़ा फ्री रखता हूँ। बेसिकली आई वांट टू ओके। कीप माय माइंड फ्री, ताकि मैं चार्ट के कैंडल्स कहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, कहाँ पे बंद हो रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस आया है, कहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा निकला है, कहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इस पे मैं ज़्यादा फ़ोकस कर सकता हूँ। अगर मैं मल्टीपल चीज़ें देखूँगा, तो ये मेरा थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, स्ट्रेंथ। यस। मेरा भी ये परसेप्शन कुछ वो वैसा ही रहा था। मींस लेट्स से कि हम जब इन मार्केट को किसी और चीज के साथ कंपेयर करते हैं, तो कोई और चीज से मैं जब कंपेयर करता हूँ, वो चीज कांस्टेंट नहीं होती है, वो वेरिएबल होती है। वो चीज चेंज हो जाएगी तो अभी मार्केट चेंज हो जाएगी। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं ना कि कब उसके चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं होता है। मींस एग्जैक्ट निफ्टी काफी डाउन दिखाता है कभी अपने जो हॉलीडेज होते हैं, लेकिन दूसरे दिन मार्केट का रुख कुछ और ही होता है। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द प्राइस मोमेंटम। तो हम यानी कि चार्ट पे जब तक चार्ट पे नहीं प्रिंट होता है, जब तक चार्ट पे क्लैरिटी नहीं आती है, तो वी डोंट डाइल्यूट आवरसेल्फ। दैट इज एन वेरी ग्रेट इनसाइट। जैसे कि अगर जी। अगर हर कोई इतना फ़ॉलो करता है वर्ल्ड मार्केट्स को, अगर मार्केट पूरा 3% या 5% डाउन निकल गया, यूएस हम्म, मार्केट्स अगर आज आज रात को क्लोज़ हो गया, तो क्या हम फर्स्ट फर्स्ट महीने में हम शॉर्ट मार सकते हैं? उतना एबिलिटी है हमारे पास? हम्म, वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो देख के फ़ायदा क्या? हम्म, अगर उससे हमको कुछ हेल्प होता है कि हाँ, 5% डाउन है, तो खुलते ही मैं शॉर्ट मार सकता हूँ इस चीज़ को, हम्म, कि मैं पुट सेल कर सकता हूँ, पुट बाय कर सकता हूँ, या तो कॉल और सेल कर सेल कर सकता हूँ। सकते हैं। फर्स्ट सेकंड में हम कर सकते हैं क्या ये? वो डेटा हम्म, देख के नहीं कर सकते। तो यस। मतलब ही नहीं है वो चीज़ को देखने के, इसलिए यस, सर। एग्जैक्टली। जी। या तो अरविंद जी, मेनली आपकी टाइम फ्रेम आप कौन से फोकस करते हो, और मूविंग एवरेज की वैल्यू क्या आप प्रिफर करते हैं कि वो चेंजिंग होती है? मैं ज़्यादातर प्लॉट करके रखता हूँ हर चीज़, जैसे कि मूविंग एवरेजेस 10, 21, 50 प्लॉट करके रखता हूँ। हम्म, जब ज़रूरत हो तभी विज़िबल में रखता हूँ, ओके। अदरवाइज़ इट विल बी अ चार्ट हम्म, एंड इट विल समटाइम्स पिवट्स। हम्म, पिवट्स देखने के लिए तो मुझे थोड़ा डाउट होता है कि यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है या नहीं है, मेरे लाइन्स के में। ओके। अगर कोई चीज़ हॉल्ट कर रही है मेरे मेरे सपोर्ट से पहले या रेजिस्टेंस से पहले, तो एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई पिवट का रेजिस्टेंस या सपोर्ट तो नहीं है। ओके। तो वो भी मैं आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मतलब वो कांस्टेंट रखने से मैं वो चार्ट में ठीक से देख नहीं पाता हूँ। तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ, इट विल प्लेन क्लीन, बट इन बिटवीन आई विल बी चेकिंग विद द मूविंग एवरेजेस, पिवट्स कहाँ पे है, तो वो मैं करते रहता हूँ सर। और जैसे बोला कि मैंने मूविंग एवरेजेस, वीवैप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवैप ओके। चेक करता हूँ, और वीकनेस
चेक करने के लिए मुझे 50 के नीचे अगर कोई कैंडल दिख रहा है तो आई विल थिंक इट एज अ लिटिल वीक। ओके। हम्म। मूविंग एवरेज के नीचे अगर थोड़ा हम्म। कैंडल दिखता है तो आई विल कंसीडर इट एज अ लिटिल वीक। आरएसआई यूज करता था लेकिन अभी यूज नहीं करता हूँ, अभी थोड़ा एडीएक्स देखता हूँ, लेकिन दीज थिंग्स आर नॉट हेल्पिंग मी मच। मैं उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, चेंज करते रहता हूँ। कभी एडीएक्स लगाता हूँ, कभी आरएसआई क्या बोलते हैं आरएसआई लगाता हूँ, कभी एमएसडी लगाता हूँ, जस्ट टू सी कि कुछ मिलता है क्या, बट ओके। चार्ट वर्क्स वेल फॉर ओके। मी, दैट अरविंद इज जी, या। अरविंद जी, हमने जब ये ने जो अपना एजुकेशन चल रहा था तभी हमने काफी कॉन्सेप्ट्स ड्रिल किए हुए थे। लेट्स से कि अपना प्राइस एक्शंस था, बाद में अपना फिबोनाची था, बाद में अपना मूविंग एवरेज था, हमारे ऑसिलेटर्स थे। तो अभी आप क्या कह सकते हो कि आपकी किस पे ज्यादा पकड़ आ गई है और क्या एक्चुअली आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है? कैंडल्स, कैंडल्स। ओके। नथिंग एल्स। हम्म। कैंडल्स और हमारा अगर इफ आई एम इंट्राडे ट्रेडर, द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स which I'll be marking in the ओके। charts, हम्म। those gives me a lot of help, and moving averages ओके। little फाइन। bit, फाइन। but mainly what works is the हम जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करते हैं, हम्म। जो कैंडल स्टिक्स कहाँ पे क्लोज हो रही है, क्या हो रहा है? कहाँ पे, और उस इम्पोर्टेंट लेवल पे वॉल्यूम्स क्या है, those things matters a lot. ओके। Yes sir. ऑप्शन ट्रेडिंग नॉर्मली दो तरीके से की जाती है। मींस लेट्स से कि एक तो आपका टेक्निकल के बेस पे होता है, दूसरा आपका ओपन इंटरेस्ट, आपका कहाँ पे कॉल ऑप्शन का बेस बढ़ रहा है, कहाँ पे आपका पुट ऑप्शन का बेस बना है, यानी ऑप्शन चेन का आपका एनालिसिस। तो आपका मेन फैक्टर कहाँ पे होता है, मेन फोकस कहाँ पे होता है? टेक्निकल्स होता है या फिर डेटा होता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन? सर पहले मैंने शुरुआत की थी ऑप्शन ट्रेडिंग विद ओपन इंटरेस्ट के साथ, ओके। मतलब ऑप्शन सेलिंग्स, क्योंकि मैं थर्सडेज को बहुत ज्यादा करता हूँ, थोड़ा अग्रेसिव रहता हूँ थर्सडेज के दिन, हम्म। एक्सपायरी के दिन, तो मैं काफी फॉलो करता था ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है। लेकिन लेकिन जब देखता हूँ कि अगर इतना इतना जबरदस्त सपोर्ट या रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, सडनली 5 मिनट में टूट जाता है, ओके। तो उस ओया बिल्डअप का फायदा क्या हुआ? मतलब मैं उसके भरोसे अगर मैं अपनी पोजीशन बना के बैठा हूँ कि इतने ज्यादा लोग बैठे हुए हैं इस पोजीशन पे, ओके। इसको तो मेरे एक्सपायरी के दिन कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, जी। इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। और जब देखता हूँ कि ये झट से टूट जाता है, ओके। तो वो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं अभी पिछले कुछ महीनों से वो सब देखना बंद कर, क्योंकि मैंने अपने लिए खुद के एक सॉफ्टवेयर भी बना दिया था, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट मुझे ऑटोमेटिकली आता रहे, दिखता रहे, कहाँ पे कितना बढ़ रहा है, कितना पोजीशंस क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक छोटा-सा एक वो सॉफ्टवेयर बना दिया था हमने, ओके। क्योंकि मैं और मेरे फ्रेंड ने मिलके बनाया था, वो आईटी बैकग्राउंड से ही है। जी। तो हमने बनाया था, तो वो बहुत काफ़ी अच्छा काम भी करता था, और लेकिन जब देखता हूँ कि अगर कुछ बिल्डअप हो रहा है और सडनली टूट जाता है, ओके। हम उसके भरोसे बैठ ही नहीं सकते। तो एग्जैक्टली। जब मुझे पता चला कि जब मैं चार्ट्स पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करना स्टार्ट किया, तब मुझे पहले पता चल जाता है कि अब ये वीक होने वाला है। ओके। ये अगर ये जो मेरा रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, ये शायद वीक हो सकता है, बिकॉज़ पैटर्न ऐसा दिख रहा है मुझे। तो उससे मुझे मुझे पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर्डनेस, अलर्टनेस मिल जाता है चार्ट से, कि जो ओके। रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो शायद वीक हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम ओके। हिट हो चुका है, या हायर हाइज़ बन रहे हैं, ओके। लोअर लोज़ बन रहे हैं, सॉरी हाँ, हायर हाइज़ बन रहे हैं और हायर लोज़ बन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मुझे हिंट पहले से मिल जाता है। अगर बराबर। मैं चार्ट को बहुत अच्छे से देखूँ ना, कि शायद कुछ ना कुछ होने वाला है, ओके। तो मैं पहले से प्रिपेयर कर सकता हूँ मेरे एग्ज़िट क्राइटेरिया के लिए। जी। तो ओपन इंटरेस्ट को मैं थोड़ा अभी कम इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, पूरा इम्पोर्टेंस मैं कैंडल्स पे, वॉल्यूम्स पे और उस पे देता हूँ। चार्ट्स पे। वो थोड़ा सिंपल लगता है और मैं माइंड फ्री रहता है मेरा। ओके। या जी। जी अरुण जी, तो बेसिकली आप ऑन एन एवरेज दिन का कितना टाइम डिवोट करते हैं? मींस लेट्स से अभी तो लॉकडाउन की सिचुएशन है तो मे बी आपका टाइम ज्यादा एंगेज होगा, बट डाउन द लाइन आपका क्या, जब भी आपका बिजनेस फुल फ्लेज हो जाएगा, लॉकडाउन की सब लिमिटेशन हट जाएगी, तभी आपका क्या प्रोपोर्शन रहेगा? आप क्या उस टाइम के लिए प्लान कर रहे हो कि कितना टाइम आप दे पाओगे एनालिसिस और ट्रेड के लिए? मैं हर दिन फुल टाइम रहता हूँ मार्केट में।
बिकॉज़ ओके। मेरा बिज़नेस मैं फुल टाइम ट्रेडर ही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरा पूरा ट्रेडिंग का आवर्स होने के बाद ही मैं अपना प्लान करता हूँ ऑफ़िस के दिन। Because ओके। everything is taken care by staffs and everything. We have a big team also. हुँ, हुँ, More हुँ। than more than 100 people का टीम है all ओके। together अगर देखा जाए. हुँ, हुँ, So हुँ, हुँ। things are taken care in a proper way. हुँ, So हुँ। that's why I'm focusing as a full-time trader in this thing only now. ओके, फाइन, ग्रेट। Yeah. हमने चीज़ें सीखी हुई थी और आपको तो यानी काफ़ी कम टाइम हुआ है, इतने कम टाइम में आप ऑप्शन सेलिंग में आ गए हैं और इतना ट्रेड कर रहे हैं एग्रेसिवली, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। बट कहाँ न कहाँ पे हमें हमेशा एक लगता है कि कुछ ना कुछ हर्डल हम फेस कर रहे हैं। तो लेट्स से कि अगर हम आपकी जर्नी में समझना चाहें कि अभी आपका कोई हर्डल जो आप फेस कर रहे हैं, तो वो कौन-सा होगा? रिस्क मैनेजमेंट पे ओके। काफ़ी वर्क कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। जब भी कभी मेरा क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी बहुत बढ़ जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि अ, 2 वीक्स बैक आई हुँ, हैड 15 दिन का मेरा विनिंग रन चल रहा था। ओके। 15 days I was continuously in green in हुँ, हुँ। 15 days of trading session. That was very good consistency हुँ, हुँ, according to me. एग्ज़ैक्टली। हुँ, हुँ। वो तो वो चीज़ मुझे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट कर देती है और मेरा कैपिटल साइज़ मैं मेरा मेरा कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ, ट्रेडिंग का कैपेसिटी, ओके। व्हिच आई शुड डू व्हिच आई हुँ। शुड डू लेकिन वो जो एक लॉस्ट डे होता है, दैट टेक्स अ बिग चंक। हुँ, 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 हुँ। लेकिन तो ये चीज़ अभी मैं रीवर्क कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा 20 लॉट्स का कुछ ट्रेड चलता है हुँ, हुँ। एंड इफ आई थिंक दैट आई एम डूइंग गुड इन माय कंसिस्टेंसी लेवल इज़ गुड, हुँ, so हुँ। I should not go directly for the 40 or 60 lots. येस। I should gradually take it to the 25, हुँ, 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 हुँ। 28, 30 मतलब एक उस फेज़ में जाने से क्या होता है देखिए जनरली रेशियो तो पता ही है 50 टू 60% हुँ, हमारा हुँ। एक्यूरेसी लेवल होता है, हुँ, अच्छे हुँ। से अच्छे ट्रेडर का हुँ, हुँ, हुँ। और 40% क्या होता है ये लॉस फेजेस वाला इनसाइड। लॉस वाले हुँ, ट्रेड हुँ। भी होते हैं। और जिस दिन अगर हमने अपनी कैपेसिटी 3 टाइम्स बढ़ा ली और हुँ, उस दिन हुँ, हुँ। हमारा अगर लॉस वाला ट्रेड लॉस निकल बढ़ गया, गया। तो बहुत बड़ा निकल जाता है हद से हुँ, 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 हुँ। प्रॉफिट। येस। तो 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 ये मेरे साथ 2 बार या 3 बार हो चुका है। दो ओके। लॉन्ग रेंज का कंसिस्टेंसी अच्छा है और मैं ओवर कॉन्फिडेंस में काफ़ी क्वांटिटी ज़्यादा कर लेता हूँ। तो वो हुँ, मुझे हुँ। थोड़ा रिवर्क कर रहा हूँ। इस बार ओके। मैंने पूरा अच्छे से प्लान किया है कि क्वांटिटी बढ़ेगी तो भी ग्रेजुअली बढ़ेगी, स्टेगर्ड वे में। इतने हुँ, हुँ। नहीं बढ़ेगी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द थिंग व्हिच आई एम वर्किंग ऑन। ओके। वर्किंग ऑन नहीं, मैंने एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है हुँ, कि हुँ। बढ़ाऊँगा तो भी ग्रेजुअली बढ़ेगी, ओके। डबल या ट्रिपल एक साथ में नहीं होगी। हुँ, 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 हुँ। यस सर। ओके। अरविंद जी, आपके कुछ सेटअप्स आपने कुछ बनाए हुए हैं कि लेट्स से कि ये कुछ आपकी कंडीशंस फुलफिल होती है तो आप ट्रेड करेंगे, ये फुल मींस जैसे आपने बोला कि पहले आप आपको दिन में 10 ट्रेड दिखने मिलते थे, अभी आप सिर्फ 2 से 3 ट्रेड ही आप देख पा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आपने कुछ उसमें फिल्ट्रेशंस डाले होंगे, तो आपके यानी क्वांटिटी से आप क्वालिटेटिव पे आ गए, तो वो राइट। उसका फैक्टर्स उसमें क्या था वैसे? पहले वो यूट्यूब वगैरह देख के बहुत सारी चीज़ें सीख के और बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़ने के बाद लगता था कि इंडिकेटर में सिग्नल आ गया है, चलो ले लो ट्रेड। ओके। तो उस समय पता नहीं रहता था कि जब स्टार्ट किया था तभी कि हुँ, हुँ। ऊपर अगर मेरा लॉन्ग ट्रेड है तो इमीडिएट एक 50 पॉइंट पे ही रेजिस्टेंस है, शायद वहाँ पे मेरा ट्रेड स्टक हो सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। हमको लगता था कि इंडिकेटर वाओ सुपर है, कि ओके। और उसने अगर कुछ दिया है सिग्नल तो सही दिया होगा, हुँ, हुँ, इतने अच्छे हुँ। से बनाया है। तो वर्क करता है, इफ यू ट्रेड वन सेटअप फॉर अ लॉन्गर रन इट विल वर्क फॉर यू। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे अगर आप एमएससीडी फॉलो कर रहे हो फॉर द लॉन्गर रन इट विल वर्क, इफ यू आर हुँ, हुँ। फॉलोइंग आरएसआई इट विल वर्क फॉर अ लॉन्गर रन। हुँ, हुँ, तो हुँ। जब देखता हूँ कि बिकॉज़ हम इनिशियल फेज़ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। जैसे येस। एमएससीडी भी ट्राई करते हैं, आरएसआई भी ट्राई हुँ, करते हैं, हुँ, हुँ। क्रॉसओवर भी ट्राई करते हैं, बहुत सारी कोई 10-20 क्रॉसओवर करता है, आप सर आप 927 का क्रॉसओवर करते येस। हो। मैं 2151 का क्रॉसओवर देखता हुँ, हूँ। हुँ, 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 हुँ। तो बहुत सारे क्रॉसओवर्स भी करते हैं। तो ये सब चीज़ों में क्या होता था, मल्टीपल चीज़ें मिक्स हो जाती थी। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को भूल जाता था क्योंकि इंडिकेटर दिख रहा है तो सही दिख रहा होगा। तो ये ओके। सब चीज़ें अवॉइड होनी स्टार्ट कर दी मैंने, सब माइनस करना स्टार्ट कर हुँ, दिया। हुँ, जो हुँ, हुँ। इंडिकेटर्स थिंग्स होती है, वो मैंने माइनस करना स्टार्ट कर दिया। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन चार्ट पे मेरे लेवल्स को ब्रेकआउट मिलना चाहिए हुँ, हुँ। और
और मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ वो देखता हूँ, वो लेवल्स। तो ये सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता हूँ, तो ट्रेड्स कम हो जाते हैं ओके। ऑटोमेटिकली। लेवल्स को इम्पोर्टेंस देने से ट्रेड कम हो जाते हैं सर। ओके, फाइन। अरविंद जी, जब भी कोई पर्सन मार्केट में आता है तो इनिशियली ही कैन नॉट स्टार्ट मेकिंग अ प्रॉफिट। कुछ ना कुछ एक कहते हैं ना कि अप्स एंड डाउन्स मार्केट में उसको फेस करना पड़ता है। कभी एक प्रॉफिट का सिलसिला चलता है, कभी एक ड्रॉ डाउन्स आ जाते हैं, लॉसेस आ जाते हैं, और काफी टाइम में वही उनकी जर्नी स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में बिगनर्स लक उनको फेवर नहीं करता है और काफी सारे डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने पड़ते हैं। और मे बी आपको भी यानी काफी डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने पड़े होंगे। तो वो यस सर। डिसअपॉइंटिंग फेज को आपने कैसे मैनेज किया और उसको ओवरकम किया? सर वैसे मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ मैं। बहुत बार ओके। आता है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ। बड़े-बड़े ड्रॉडाउन्स भी हुए हैं मेरे साथ स्टार्टिंग में। क्योंकि हर कोई यहाँ पे मार्केट में पैसा कमाना चाहता है, जी। और वो भी 1:10, 1:100 जैकपॉट मारना चाहता है हर दिन, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। यस। हो सकता है, कभी-कभी हो सकता है, लेकिन जितने लोग को मैं देखा हूँ, हर कोई पैसा कमाना चाहता है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि यस। ऑप्शन का टूल बहुत पावरफुल है। उसका पॉजिटिव साइड हर कोई देखा है ऑप्शन के टूल का। उसका नेगेटिव नेगेटिव साइड को हर कोई इग्नोर करता है। यस। कि सुना है कि एक ऑप्शन ₹10 का या ₹20 का ₹800 तक चला जाता है, तो लोग पागल हो जाते हैं सर। वो यस। कॉन्सेप्ट सुन के ही लोग पागल हो जाते हैं। और उनके सामने ऐसा हो चुका है सर कि उन्होंने ट्रेड नहीं लिया, और वो ऑप्शन उस दिन, थर्सडेज़ के दिन या किसी दिन ₹20 का सीधा ₹500 चला गया। वो इतना गिल्ट में रहते हैं, 8 दिन तक मैंने देखता हूँ कि उनके चेहरे पे उदासी रहती है। अरे मैंने वो नहीं लिया, ₹20 का था, ₹500 तक चला गया। तो हर कोई का फंडा यही है, ₹20 का ₹500 या ₹100 का ₹1000। ये अ, वो मूव कैच करना बहुत डिफिकल्ट है, और कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता है मूव कैच यस। करना। हाँ, अगर आप हर हर दिन ट्राई करोगे तो कभी ना कभी आपको वो मिलेगा। लेकिन व्हाट आई वांट इज़ एवरीडे मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। व्हाट यस। मेरा थ्योरी इतना ही है कि एवरीडे में कुछ ना कुछ घर लेके जाना है। तो इफ यू आस्क मी, लोगों की बात सुनता हूँ कि वो कैपिटल डबल कर लेते हैं 1 दिन में या 1 महीने में। मेरे मेरे को वो अ, ठीक नहीं लगता है। व्हाट रादर देन दैट मेरे पास एक अप्रोच, मैंने एक प्लान बनाया है, जहाँ पर अभी तक मैंने अचीव नहीं किया, बट माय प्लान इज़ इन प्रोग्रेस, क्योंकि मेरा खत्म होके 1 साल हुआ है, और मैं अभी यस। अभी मैं अपना ट्रेड्स कैलकुलेट करने वाला हूँ कि मैंने टारगेट किया कि इस साल मुझे कम से कम 150 टू 200% का रिटर्न्स देना है ऑन माय कैपिटल। ओके। सो ये मेरा एक थियोरेटिकल प्लान है, और इसको अचीव कैसे करना है उसको मैंने प्लान करके रखा है सर, ओके। कि हर दिन मुझे कितना अचीव करना है। हर दिन मुझे कितना अचीव करना है, और मेरे 1 महीने में लॉस ट्रेड्स कितने हो सकते हैं बेस्ड ओके। अपॉन माय करंट कंसिस्टेंसी। हुँ, मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में मेरा प्रॉफिट कितना निकल रहा है बेस्ड अपॉन माय करंट कंसिस्टेंसी। तो मुझे मेरा एवरेज दिख रहा है अभी 130 टू 140% मुझे एवरेज दिख रहा है। ओके। बट मुझे वो, उसको मैं कंपाउंडिंग में अगर लेके जाऊँगा तो दो दो 200% मैं अचीव कर पाऊँगा, क्योंकि कैपिटल कंपाउंड भी हो चुका होगा। तो यस। दैट इज़ हाउ आई एम प्लानिंग, रादर देन अचीविंग 100 times, 200 times in ओके। single trade. So this is what I am planning for a long term, sir. ओके, फाइन, फाइन। ये एक अच्छी बात बताई यहाँ पे ना कैपिटल की। तो कैपिटल पे बेसिकली जब भी हम मार्केट में आते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन वो होता है कि मार्केट में कैपिटल कितना डालें हम, मीन्स कितना इन्वेस्ट करें मार्केट में। और लेट्स से ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। सो आई एम नॉट आस्किंग द एब्सोल्यूट नंबर, बट आपने जो मार्केट में पूंजी लगाई होगी स्टार्ट में, तो उसके पीछे का आपका कैलकुलेशन क्या रहा होगा कि ये फंड मैंने अपने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, ये फंड मैंने अपने कुछ और पर्पस के लिए रखा हुआ है, और आपके जो सेविंग्स है उसमें से आपने कितना पोर्शन मार्केट में लगाया हुआ था उस टाइम पे? नॉट एब्सोल्यूट नंबर बट इन अ परसेंटेज वाइज। सर वो प्लानिंग जब मैंने अपना कैपिटल लगाया था, वो प्लानिंग मैंने बिल्कुल नहीं की थी। आई वाज़ वेरी बैड एट दैट लेवल। बस मैं आया था पैसे कमाने के लिए, ओके। तो उस लेवल की प्लानिंग थी नहीं। ये प्लानिंग जो ऑर्गेनाइज़ वे में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है मेरा, अभी चल रहा है ओके। फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स। इनिशियली इट वाज़ डंपिंग द मनी इंटू द मार्केट, शॉर्टेज पड़ रहा है, मार्केट में पैसा डालो, ओके। और जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करो इस ट्रेड में, इसी ट्रेड से रिकवर कर लो। कल मेरा लॉस हुआ है ना, तो आज आज मुझे वो रिकवर करना है वो। ओके। तो उस मेंटालिटी के साथ मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है सर इस मार्केट में।
तब जाके बात पता चली कि ये ऐसे नहीं होता है। अगर मार्केट में पैसा गया है तो वो ऐसे रिकवर नहीं होता है। उसको ओके। ऑर्गेनाइज़ वे में ही आप रिकवर कर सकते हो। तो ये हम्म। बात प्रॉपर्ली समझ गया हूँ मैं। ओके, फाइन। अगर मार्केट में खोना भी है तो आप ऑर्गेनाइज़ वे में ही खोना है। You हम्म। can't you can't lose 10% or 15% of your capital in a single day. यस, ऑफ कोर्स। और ये होता है बहुत लोगों के साथ। हम्म। जी। तो तो अभी-अभी मैंने प्लानिंग किया है कि मेरा फंडिंग इतना होगा, मेरा ड्रॉडाउन फेज़ आ गया तो इतना तक मैं लूज़ कर सकता हूँ ड्रॉडाउन में और हम्म। इतना भी लूज़ करने के बाद भी मैं इतने ट्रेड्स कर पाऊँगा, these many ओके। trades I'll be able to do हम्म। और ये लॉस को मैं इतने ट्रेड्स में मैं कवर कर सकता हूँ। तो ओके। ये लेवल का प्लानिंग इज़ हैपनिंग फ्रॉम फ्यू मंथ्स। ओके, फाइन। यस। तो अरविंद जी, और एक क्वेश्चन ये था कि मींस लेट्स से कि अभी आप मार्केट में कर रहे हैं, आपका ज्यादा फोकस ऑप्शन सेलिंग पे है, आप कहाँ ना कहाँ पे एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपने आपने देखा हुआ है। कभी आपने कुछ दूसरे फॉर्मेट के लिए सोचा हुआ है कि लेट्स से कि स्टॉक में आप स्विंग पोजिशनल करो, या फिर वेल्थ क्रिएशन से, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से? इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट किया है सर मैंने। हम्म। छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट करता हूँ और ऑन एवरी गुड डिप आई ट्राई टू ओके। परचेज़ समथिंग। मेरे जो भी अच्छे शेयर्स लगते हैं व्हिच आर स्प्रेड अक्रॉस द सेक्टर्स। ऐसे नहीं कि एक ही सेक्टर में बाय कर लेते हो। तो ओके। ऐसे एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ मैं, जहाँ पर हर एक सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक्स को मैं सिलेक्ट करके रखा रहता हूँ एंड आई विल बी वेटिंग फॉर सम गुड प्राइस। ओके। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत नया हूँ मैं अभी तक, तो मेरे पास कोई पास्ट हिस्ट्री है नहीं। जो भी ओके। कर रहा हूँ अभी से स्टार्ट किया है मैंने। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा फेज़ अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आई एम वेटिंग फॉर कि मार्केट या रिकवरी स्टार्ट कर दे तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी और नीचे कितना जाने वाला है मार्केट। ये करेक्शन लॉस कितना होने वाला है आई डोंट नो। तो आई एम वेटिंग कि एक रिकवरी फेज़ स्टार्ट हो जाए, तब मुझे एक ओके। श्योरिटी मिल जाएगा कि हाँ, इससे अभी नीचे जाना बहुत मुश्किल है। तो हम्म। दैट इज़ व्हेन आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट। हाँ, लेकिन हर एक डिप पे एक छोटा इन्वेस्टमेंट मेरा जाता है मार्केट में ओके, फाइन। एंड दोज़ आर फॉर लॉन्ग टर्म नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म। ओके। तो और बेसिकली अभी मेरा मेन फ़ोकस है कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ को कैसे स्टेबलाइज़ करना है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। यस। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, तो उसपे मेरा ज़्यादा फ़ोकस है। और मंथली का अगर मेरा 15 टू 20% टारगेट है अचीव करने का, तो उसको मुझे अचीव करने के लिए क्या करना है, तो ये मेरा फ़ोकस चलते रहता है सर। ओके। अलॉन्ग विथ सम फ्यूचर्स के ट्रेड्स भी लेता हूँ। हम्म। अ, तो आपकी जितनी ऑप्शन सेलिंग होती है वो एक्सक्लूसिवली इंट्राडे होती है, कि या फिर जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हो तो उसमें आप हेजिंग भी करते हो? हाँ, ओवरनाइट पोज़ीशंस को मैं हेज करके रख चलता हूँ। ओके। इंट्राडे के लिए मैं कोई हेजिंग नहीं रखता हूँ क्योंकि आई विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ सिस्टम आई नो। एसएल के साथ मैं काम एसएल के करता हूँ साथ, ओके। इंट्राडे के लिए। अ, लेकिन अगर पोज़ीशनल बहुत कम लिया हूँ, लेकिन अगर जब लेता हूँ तो हेजिंग के साथ करता हूँ। ओके। तो बेसिकली हर एक मार्केट के लिए मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। अगर साइडवेज मार्केट है तो क्या करना है मुझे ऑप्शन सेलिंग में, ओके, कौन से स्ट्रैटेजीज़ आई कैन यूज़ और उसके रिस्क मैनेजमेंट क्या-क्या है, ये ओके। स्ट्रैटेजी कहाँ-कहाँ पे फेल हो सकती है साइडवेज में, तो उस पर काम कर रहा हूँ। ट्रेंडिंग में क्या करना है मुझे, ट्रेंडिंग ओके। में किस टाइप की ऑप्शन सेलिंग करनी है, अगर विक्स हाई है तो मुझे ऑप्शन सेल करना है कि नहीं करना है, ओके। प्रीमियम्स बहुत कम है तो ऑप्शन सेल करना है कि बाय करना है। तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा काम करता हूँ सर। ओके, फाइन। अरविंद जी, हमने ऑप्शन सेलिंग के बारे में काफी बात की, तो ऑप्शन सेलिंग आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहा था, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने रियलाइज किया कि ऑप्शन सेलिंग जहां पे डेल्टा या फिर मींस थीटा एक ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है, तो उसके बेसिस में आपने कहाँ ना कहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग पे है, कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट मेरा मार्केट में जब सीखना स्टार्ट किया था, तो पता नहीं कुछ वीडियोज़ ऐसे मिले जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में निकल गया। ओके। तो वही चीज़ मेरे को ज़्यादा पसंद आ गई एक्चुअली। अच्छा। मैंने ऑप्शन बाइंग भी ट्राई किया, लेकिन हम्म। उसके डिसएडवांटेज नहीं पता थे मुझे। हम्म। मेरा स्टार्ट मतलब जब करियर स्टार्ट हुआ था, जब सीखना स्टार्ट किया था, एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट किया था, तो शायद फर्स्ट मंथ में ही मैंने ऑप्शन सेलिंग ट्राई की थी विदाउट नोइंग ओके। व्हाट ऑप्शन सेलिंग इज़, विदाउट नोइंग व्हाट ऑप्शन सेलिंग इज़। जब बाद में सब कुछ समझ में आया, ऑप्शन बाइंग ट्राई कर ली, ऑप्शन सेलिंग ट्राई कर ली, अ, तब मुझे लगा कि हाँ, मेरे लिए ऑप्शन सेलिंग सही है।
selling savings, बिकॉज़ okay, मेरे एक्सपायरीज़ द वे आई मेरे एक्सपायरीज़ के दिन काफ़ी अच्छा होता है मेरा काम। okay. तो मुझे सूट करता है। बेसिकली हम्म। शुरुआत वहीं से हुई थी विदाउट नोइंग इट, बट व्हेन Okay, आई नो बोथ द थिंग्स नाउ आई प्रेफर मोर टुवर्ड दिस साइड। selling savings, क्योंकि यहाँ okay. पर मेरा 1:2 का जो टारगेट होता है, वो हम्म। मैं ईज़िली फोकस कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ सर। ओके, फाइन, फाइन, ओके। अरविंद जी, हम अपने आखिरी भले ही लॉट पड़ाव में साइज़ थोड़ा कम जाता है। हम्म। हाँ, जी, लॉट हम साइज़ अभी कम जाता है उसमें। हाँ सर। हम्म। जी। हम अभी अपने आखिरी पड़ाव में हैं। तो आप के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अपने कुछ इनसाइट्स फ्रेशर्स के लिए शेयर करना चाहेंगे? हाँ सर, सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो मैंने सीखा है, साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम्म। चार्ट से ज़्यादा साइकोलॉजी। जब ट्रेड करने से पहले आप पहले सीख लो हम्म। इंस्टीट्यूशन से, जैसे मैंने सीखा है कि चार्ट क्या होता है, ऑप्शंस के कॉल्स के जो पैरामीटर्स क्या होता है, लेकिन डिटेल में नहीं पता होगा तो भी चलेगा। अल्फा ये थीटा क्या होता है, गामा क्या हम्म। होता है, वेगा क्या होता है, कैसे काम करता है। आपको इन डिटेल में नहीं पता होगा, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता चल जाए, ऑप्शन कॉल क्या होता है, बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, हम्म। उसके बाद आप मार्केट में उतरना विथ मिनिमम कैपिटल। आपका ओके। जितना भी कैपिटल है 10% लेके मार्केट में उतरना। इफ योर एक्चुअल कैपेसिटी इज 2 lakhs, you हम्म। enter into the market with 20,000 initially। ओके। उस 20,000 को जिस दिन आप 40,000 कर दोगे, then you can put higher capital। ओके। That is the first suggestion। Second suggestion is रिस्क मैनेजमेंट। पर ट्रेड का आप रिस्क फॉलो करना जब जब आप स्टार्ट करोगे, तभी भी आप कैपिटल इंक्रीज कर सकते हो। पर ट्रेड का रिस्क कोई भी फॉलो नहीं करता है, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। हर कोई पढ़ा रहता है मेरा पर ट्रेड का रिस्क इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। और मेरा पर डे का लॉस इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर किसी को पता है, कोई फॉलो नहीं करता है। जब भी आप फॉलो करना स्टार्ट करो, तब आप कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। यस। या अदरवाइज यू ट्रेड विथ योर 10% ऑफ योर एंटायर कैपिटल। जब तक आप ओके। ये चीजें फॉलो ना करो, बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस, और पर पर डे लॉस का फंडा। आप इससे ज्यादा नहीं खो सकते। ये अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, तो पैसे कमाना आप स्टार्ट कर दोगे, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। हम्म। तो ये कुछ चीजें हैं सर ट्रेडर्स को, जो मैंने सीखी है। ओके, फाइन, फाइन। तो ये थे हमारे अरविंद जी, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी अच्छी इन्होंने इनसाइट दी हुई थी। उनकी जर्नी थोड़ी सी काफी रिस्की नोट पे हुई थी, जैसे वो भी अपने आप से बता रहे हैं कि वो काफी यानी मेंटली स्ट्रांग है। मेंटली स्ट्रेंथ मार्केट में होना काफी जरूरी है। मींस अदरवाइज क्या हो जाता है कि हम ट्रेड करने आते हैं, एक वही एस्पिरेशन होता है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन वो एक सिनेरियो हमेशा के लिए नहीं होता है, बीच बीच में काफी सारे ड्रॉडाउन्स होते हैं। तो वहां पे एक मेंटल स्ट्रेंथ का होना, एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव व्यू होना काफी जरूरी है। तो वो हम समझ रहे हैं अरविंद जी के जर्नी के साथ। और अरविंद जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, और जो भी आपके को एक वैल्यूएबल इनसाइट्स इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हमें देखने मिली, और आपके जो कंट्रीब्यूशन था, आपके जो पॉइंटर्स थे फ्रेशर्स के लिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, इट वाज अ प्लेजर। या My pleasure.